तो आबिद भाई, बात ये थी कि आपकी लीडरशिप इश्तिहारी थी, इसलिए उनके पास मैंडेट नहीं था, ये कहना है भट्टी साहब का और अजहर साहब का। दूसरा ये कि आप जेलस तो नहीं फील कर रहे आबिद भाई, जितनी पॉपुलैरिटी भट्टी साहब और अजहर साहब बता रहे हैं कि लोगों की आंखें तरस गई और पता नहीं कब तक चश्मे भरा रहे और क्या कुछ करते रहे आज इमरान खान को देख देख के। शुक्र करे आबिद भाई ने भी आज नीली शर्ट पहनी हुई है और गहरी नीली शर्ट। सही, बिल्कुल ठीक जी। ये काले रंग का कबूतर। मैं भट्टी साहब अब आपकी नजर एक शेयर करना चाहता हूँ। वाह। अधूरी हर कहानी है यहाँ ज़ौक़े तमाशा की, अधूरी हर कहानी है यहाँ ज़ौक़े तमाशा की, कभी नजरें नहीं रहती, कभी नजरें नहीं रहती, कभी मंजर नहीं रहते। वाह। तो ये आपका बस नहीं चल रहा कि आप इमरान खान की जिस तरह तारीफ कर रहे थे, तो मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा जब बिस्तर मरग पे थी, नवाज शरीफ साहब तरले कर रहे थे कि मेरी एक मरतबा उनसे आखिरी टेलीफोन पे बात करवा दी जाए। एक मरतबा 3 मरतबा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जिसे 2 तिहाई अक्सरियत से कौम ने कामयाब किया, वो एक तरले कर रहा है वहाँ पे आपके सुप्रिटेंडेंट पुलिस की कि जी मेरी उनकी एहलिया मेरी बीवी से बात करवा दी जाए। अगर करवा दी जाती तो कौन सा क़यामत आ जाती। भट्टी साहब कह रहे हैं माजी में जो गलत हुआ है वो अब गलत नहीं होना चाहिए इमरान खान के साथ या किसी और के नहीं साथ। गलत, ये देखें, ये हुकूमत नहीं कर रही, एक प्रोगेटिव है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। वो जो अपने हदूद और कानून उनके हैं। भट्टी साहब हम पे नहीं इल्ज़ाम लगा सकते जी हमने लाइव टेलीकास्ट नहीं किया। हम लाइव टेलीकास्ट को रोक ही नहीं सकते थे। जब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको अलाउ कर देती तो हम तो किसी कीमत में नहीं रोक सकते थे। लेकिन आप साहब एक बात बताएं, आप लोगों के ऊपर हवास में इमरान खान की पॉपुलैरिटी छाई हुई है कि नहीं, कि वो पॉपुलर है और तस्वीर वायरल ये वो? हम तो मैंने तो कसम खुदा की उसकी आज तस्वीर, मैंने तो उसकी तस्वीर भी नहीं देखी। भट्टी साहब ने तो बार बार देखी। भट्टी साहब का रंग भी माशाल्लाह खिला हुआ है, मैं तो देख नहीं सकता। आप शायद बता दें कि भट्टी साहब ने आज उनके शौक में नीले कपड़े तो नहीं पहने हुए कहीं? नहीं, आज उन्होंने व्हाइट पहने हुए हैं। वैसे न्यूट्रल कलर भट्टी साहब ने, न्यूट्रल कलर। भट्टी साहब मेरे भाई, भट्टी साहब न्यूट्रल भी तो है ना। एहतराम का भी ताल्लुक है, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन भट्टी साहब से कामरान भाई मेरा एक ज़ाती ताल्लुक है। मेरी वाइफ फौत हुई, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं इन चीज़ों को भूलने वाला नहीं। भट्टी साहब से एक मेरा बड़ा ताल्लुक है। लेकिन अजहर साहब आप मुझे बताएं, आप हमारी मनी ट्रेल भाईजान पूछते हैं, कभी लीमा बाजी से पूछा कि सिलाई मशीनें चलाती चलाती अरबपति बन गई, कैसे दुबई में प्रॉपर्टियाँ बना ली? अच्छा साहब आप इंक्वायरी करें, वकील हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। नहीं बोले नहीं, मैं आपकी बात में बोला नहीं, आप जरा तहम्मुल से सुने। चले मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप इंक्वायरी कर लें। आप मुझे इंक्वायरी करें। मैं नहीं भाई, आप इंक्वायरी कर लें। आपने तो 10 वॉल्यूम बनाए भाईजान, आपने 10 वॉल्यूम खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, आपने अकामे पर सजा दे दी। आपके जज उस वक्त थे, 5 के 5 सुप्रीम कोर्ट के जज आपके थे। आपने उन जजेस को एकोमोडेट किया। उन जजेस ने कहा जी लाएं हमारे पास केस, सुनते हम नवाज शरीफ का। उसके बाद जैसे तौहीन अदालत में सजा हुई है, याद रखिएगा उन्हीं जजों के बारे में कहने पे। सुन ले, वो तो बदबख्त रिटायर हो गए जिनकी मैं मनुसों की बात कर रहा हूँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने अदलिया का मजाक उड़ाया, साकिब निसार ने, अजमत शेख सईद ने, और वो जो खोसा था उनको आपने अकोमोडेट किया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने मजाक उड़ाया उस वक्त आइन का। उन्होंने मजाक उड़ाया 22 करोड़ अवाम के जिन्होंने वोट की थी। आपने क्या किया नवाज शरीफ के साथ, मुझे बताएं। आप अतर साहब, आपको हकायक का, अभी आप नए शायद पीटीआई में को ज्वाइन किया है, अभी कामरान शाहिद साहब कह रहे हैं कि 2.5-3 करोड़ आपने भी लगाए। जाहिर है जो पैसे लेता है बंदा बोलता है, आप बोलें, मेरी आपसे कोई अदावत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर ही बैठ कर आए थे। नरम नरम कंधे थे, गद्दा भी नरम था, ज़हीर इस्लाम साहब का गद्दा नरम था, जनरल फैज़ हमीद का गद्दा नरम था। आप जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए सेनेट चलाते थे, आप जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए आप असम्बली चलाते थे। मैं नहीं कहता, ये इमरान खान साहब कहते हैं। अगर आप में कोई जमहूरी इक़्तिदार हैं तो आप इससे पहले कौम से माफ़ी मांगें
कि जो इमरान खान ने किया गलत किया, पहले इसको कंडेम करें। आप में इतने गट्स हैं तो कौम सुन रही है आपको। आप कहें कि इमरान खान ने गलत किया। इमरान खान अमेरिका में यूएनओ के खिताब कर रहा है, कहता जी मैं नवाज शरीफ का एसी उतरवा दूंगा, मैं नवाज शरीफ का टीवी बंद करा दूंगा। अभी तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कुछ नहीं किया। अगर 2 दिन गर्मी में रखा होता तो आज आपको ये रूप इमरान खान का नजर ना आता, आपको फिर तरस आता भट्टी साहब। तो लिहाजा हमें कोई दावत नहीं है इमरान खान से। पॉइंट आ गया सर आपका। अतर साहब मैं आपसे अजहर साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ। अलीमा बाजी के मैं जवाब दे दूं में घर 3 क्विकली सर, अब रिपीट हो रहा है। आबिद भाई आपका पॉइंट आ गया। सुनने मेरी बात सुने। अलीमा बाजी के 4 घर लंदन में कहां से आए? अलीमा बाजी के 15 फ्लैट वहां पे कैसे बने दुबई में? बताएंगे कि कौन पॉइंट आ गया सर। अदर साहब पॉइंट ये हो रहा है कि आज मशीनें चलती थी। आबिद साहब कहना ही चाह रहे हैं आप अलीमा जिस बाजी कटहरे में इमरान खान खड़े हैं, जिन सजाओं को वो भुगत रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब भी उससे गुजरे हैं। तो आप इतना क्यों चीख चला रहे हैं? हमारे उनके साथ भी जाती हुई है, वो कह रहे हैं बड़ी। नहीं, मैं पहले ना एक शेर पढ़ दूं इमरान खान के लिए। अच्छा, मैं हक परस्तों के कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तों गिरेबान नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ दलील से हूँ, और मैं दलील से बातें करूंगा। सांसों का रुक जाना ही मौत नहीं है। वो इंसान भी मरा हुआ है जिसने को गलत को गलत कहने की हिम्मत को दी। अब आए अगली बात की तरफ। मनी ट्रेल आज तक नहीं दिया। अलीमा बाजी का रोका है आपको? अभी दुबई ट्रेल आ गया, आपको रोका है किसी ने? जाएं जाकर आप करें, आपको इंक्वायरियां करें, इन्वेस्टिगेशन करें, खाली जुबानी बात ना करें। मेरे भाई आबिद शेर अली तो जहांगीर तीन के घर के भी गए थे, याद होगा आपको। ये बकायदा कैमरे का माइक पकड़ा हुआ था, ये वहां गए थे, वहां जाके हमें इन्होंने दिखाया था जहांगीर तीन का घर। और इसी तरह से देखिए मैं बात खत्म कर लूं ना अब आपके सामने। देखिए ये कहना ना हिम्मत की बड़ी बात है। आज भी देखे ना इंसान, मैं जब बैठता हूं ना तो मेरी कोशिश होती है मैं सच बोलूं। कलमा पड़ गई है, जो कुछ कहेंगे, जो कुछ कह रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आप ठीक है अपने लीडरों को बचाते फिर, लेकिन इमरान खान और नवाज शरीफ, वो क्या हो गया? नवाज शरीफ उसके इमरान खान के तो पास भी नहीं है। उसके पास कहाँ इतनी हिम्मत है? उसने इमरान खान ने सारी जायदादें डिक्लेयर की हैं, पाकिस्तान के अंदर है सारा कुछ उसका, उसने बाहर नहीं बनाया। नवाज शरीफ की आज भी जायदादें बाहर है, उसकी फैमिली की बात तो दुबई में भी निकल आई है, हसन की और हसन और हुसैन। अब सुन ले हसन और हुसैन की जायदादें वहां भी निकल आई हैं। जी आगे निकल आई हैं, अभी निकल आई हैं। आगे चले बात को। मेरा ख्याल है वो डिक्लेयर है भाई। मेरा ख्याल है ओ भाई देखिए मैं प्रोग्राम को आगे लेके जाता हूं मैं थोड़ा सा। आप दोनों के इल्जामात आ गए, बिल्कुल सब कुछ हो गया, मामला इससे आगे जाने को है। मैं अगर अदर साहब सुन लें क्या कह रहे हैं, जल्दी फिर मैंने ब्रेक लेनी है। जी अदर साहब क्विकली कंप्लीट कर लें सर, ये तो ऑनगोइंग चलता रहेगा इस तरह जी। आपको नेशनल टीवी चैनल पे बोले बैठे होते हैं ना, हमें सच बोलना चाहिए, हमें मुलाजमत नहीं करनी चाहिए किसी ने कभी सच बोला ही नहीं है भाई। लगा देते हैं, आंखें बंद करके मुरीदों को नहीं बैठना चाहिए। और भाई पीर है तो पीर को पीर रहने दें, उसको पर ना लगाएं आप। माशाल्लाह ये आप कह रहे हैं, चल अच्छी बात है। आपको मैं भाजी ਤੁਹਾਡਾ पीर ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ पीर ਸਾਨੂੰ नहीं चाहिए पीर ਇਹੋ ਜਿਹਾ। सर रब्बे पाके ਇਹੋ ਜਿਹਾ हर एक ਨੂੰ ਦਵੇ, पूरी कौम ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ चाहिए। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕੂਵਤ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ। एक ब्रेक लूंगा।